Hello, everyone, and Salaam Alaikum. Welcome to Dilazak Academy, and my name is Harun Dilazak. I believe you all will be doing great. And today we are going to start chapter number 13 of Wren and Martin, and that is the correct use of some adjectives. कि किस तरीके से हम adjectives का सही इस्तेमाल कर सकते हैं when it comes subject verb agreement, when it comes correction of errors, एंड व्हेन इट कम्स सेंटेंस स्ट्रक्चर। जब इन तीन चीज़ों की बात आती है तो वहाँ पे ये इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाता है। इनका जो रोल होता है वो बहुत ही वाइटल होता है, इनका जो रोल होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये चैप्टर या ये इनके जो इस्तेमाल हैं इनको आप कभी भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा और बड़ा गौर से सुनिएगा, क्योंकि माइनर जो डिफरेंस होगा या एक एस लगाने से और एक एस ना लगाने से आपका सारा जो सेंटेंस होगा वो गलत हो जाएगा। और दूसरी बात यह कि जब कभी भी आपको कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाए तो आप साथ में नोटबुक रखा करो, पेन रखा करो, और किसी भी चीज़ के बारे में अगर 3 एग्जांपल्स मैंने दिए तो 2 एग्जांपल्स आप खुद से लिखा करो। जब आप खुद से लिखा करोगे तो उस टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्रिस्टल क्लियर बन जाएगा और फिर वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन जाएगा। लेट्स स्टार्ट। यूज़ ऑफ सम एंड एनी, कि हम सम और एनी को कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं और हम उनको कहाँ पे करते हैं। देखिए, जब सम आता है तो हम हमेशा क्वांटिटी की बात करते हैं। हम क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमेशा सम इस्तेमाल करते हैं। और कौन से सेंटेंसेस में? अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं कि जिसमें हम स्टेटमेंट देते हैं, एक दूसरे लफ्ज़ों में मुस्बत जुमले। जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं हम उनको अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। और सम इस्तेमाल क्यों होता है? टू मेक एन ऑफर और रिक्वेस्ट। या तो आप जब कभी भी सम लिखेंगे तो या तो आप ऑफर करेंगे या आप रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन कौन से सेंटेंसेस में? अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। तो सम के लिए 3 इंडिकेशंस हैं, 3 निशानियां हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, और फिर उसमें या तो ऑफर करते हैं या तो रिक्वेस्ट करते हैं। गिव मी सम वाटर, ठीक है, तो यहां पे आपने एक रिक्वेस्ट किया। लेट मी आस्क सम क्वेश्चंस, कि मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछने दिया जाए, कुछ क्वेश्चंस पूछने दिए जाएं। एक और बात, जब सम लगेगा तो यहाँ पे सिंगुलर नहीं लगेगा, यहाँ पे प्लूरल लगेगा, एस का इजाफा होगा। लेट मी आस्क सम क्वेश्चंस होगा, लेट मी आस्क सम क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं होगा। हे जेंटलमैन, कैन आई हैव सम फ्रेश जूस? भाई साहब, क्या मुझे फ्रेश जूस मिल सकता है? अब आप जाते हैं जूस की दुकान पर जाते हैं तो वहाँ पे जो डिफरेंट किस्म के जूसेस होते हैं तो आप उससे रिक्वेस्ट करते हो, भाई साहब क्या मुझे ये फ़लाँ किस्म का जूस मिल सकता है? तो वहाँ पे आपने रिक्वेस्ट किया, तो सम यहाँ पे जूस के साथ लगा, ठीक है। तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो या तो ये काउंटेबल प्लूरल्स के साथ लगता है जैसे कि क्वेश्चंस, या फिर ये अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ लगता है जैसे कि जूस, ठीक है। तो जो इंडिकेशंस हैं, सबसे पहले क्वांटिटी, उसके बाद आपने अफर्मेटिव सेंटेंसेस अपने जहन में रखना, दूसरी इंडिकेशन, फिर ये ऑफर या रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है। मूविंग नेक्स्ट, वुड यू लाइक टू ईट सम एप्पल्स? अब ये ऑफर है, क्या आप कुछ सेब खाना पसंद करेंगे? तो यहाँ पे भी ऑफर है। एप्पल्स, सम के बाद उसने एप्पल्स लगाया, प्लूरल इस्तेमाल हुआ, सिंगुलर इस्तेमाल नहीं हुआ। वुड यू लाइक टू ड्रिंक समथिंग? भाई साहब कुछ पीना पसंद करोगे? ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑफर है। तो सम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ऑफर या रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है, और एनी को हम या तो नेगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वंस इन अ ब्लू मून कभी कभार ऐसा होगा कि आप उसको अफर्मेटिव सेंटेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू नीड एनी हेल्प लेट मी नो। भाई साहब, अगर तुम्हें लगे कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं और अभी तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो मेरे दिल का दरवाज़ा खुला है, तुम आ जाना, आई विल हेल्प यू। तो वहाँ पे ये अफर्मेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है। सम अफर्मेटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस, एनी, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। आई नेवर टोल्ड हर एनीथिंग अबाउट यू। मैंने उसको कभी तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया। He doesn't have anything to offer you. वो सिर्फ बातें कर रहा है, वो सिर्फ बातें करता रहता है, उसके पास ऑफर करने के लिए तुमको ऑफर करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है।
तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस आया। डू यू नो एनी गुड स्कूल्स इन दिस टाउन? अब यहाँ पे स्कूल नहीं आया, स्कूल्स आया। डू यू नो एनी गुड स्कूल्स इन टाउन, इसका मतलब है कि ये प्लूरल के साथ इस्तेमाल होगा। डिड एनीवन सी माई कीज? क्या किसी ने मेरी चाबियाँ देखी हैं? चाबियाँ एक ऐसी चीज़ है कि वैसे तो आपको हर जगह पे मिलेंगी, सोफ़े पे, बेड पे, किताबों में, ज़मीन पे, हर जगह पे मिलेंगी, लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ेगी इनकी तो ये ऐसी जगह पे गायब हो जाएंगी ना कि आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगी। ऑलराइट, बट यहाँ पे हमने इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल किया और कीज़ लिखा, की नहीं लिखा। और इम्पॉर्टेंट नोट में मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इनको हम या तो काउंटेबल प्लूरल्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। अब ये कीज़ जो है ये काउंटेबल प्लूरल्स है, अब ये स्कूल जो है ये काउंटेबल प्लूरल है, ठीक है। या अनकाउंटेबल्स के लिए जैसे कि हमने जूस के बारे में बात की थी या हेल्प के बारे में बात की थी, ठीक है, तो वो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, अनकाउंटेबल प्लूरल्स नहीं, सॉरी, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, यहाँ पे एक सेंटेंस गलत है और दो सेंटेंसेस ठीक हैं। एक सेंटेंस गलत है और दो सेंटेंसेस ठीक हैं। अब गलत क्यों है? वो इसलिए गलत है, डू यू हैव एनी गुड बुक, यहां पे बुक्स आना था इसलिए गलत है, ठीक है। डू यू हैव अ बुक, क्योंकि यहां पे हमने आ लगा दिया, ठीक है, तो चूंकि ये सिंगुलर है बुक तो यहां पे आ लगना है, बिल्कुल ठीक है ये। और फिर इसका जो सही इस्तेमाल है वो ये है, डू यू हैव एनी गुड बुक्स, ठीक है, तो ये इसका सही इस्तेमाल है। यूज ऑफ ईच एंड एवरी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईच एंड एवरी ये हम इनको क्वांटिफायर्स कहते हैं और डिटर्मिनर्स भी कहते हैं, ठीक है। और यूज़ कब होते हैं? ये काउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल होते हैं, क्वांटिटी को शो करते हैं। जिस चीज़ के बारे में या जिस चीज़ के बारे में ये इंडिकेट करते हैं, जिस चीज़ को ये शो करते हैं, जिस चीज़ को ये एक्सप्लेन करते हैं, वो क्या है? क्वांटिटी। अब एवरी जो है हम इसको एक ब्रॉडर सेंस में लेते हैं। जब पूरी क्लास के बारे में बात करनी होती है, जब पूरा उसको होल कंसिडर करना होता है, तो हम वहाँ पे एवरी लगाते हैं, तो ये एक ब्रॉडर सेंस देता है। जबकि ईच को हम एक लिमिटेड से सेंस में, एक जब हम इनफरादी ज़ुमरे में बात करते हैं तो फिर हम वहाँ पे ईच लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईच रेफर्स टू टू और मोर, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो टू और मोर है। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये, इस ईच में जो आपने देखनी है, टू और मोर, दो को हमेशा यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा उस ग्रुप में। अच्छा, ईच रेफर्स टू इंडिविजुअल थिंग्स और पीपल, किसी भी ग्रुप में ईच जिस चीज़ को रेफर करता है, जिस चीज़ के बारे में बात करता है, जिस चीज़ पर रोशनी डालता है, जिस चीज़ को इंडिकेट करता है, वो है इंडिविजुअल थिंग्स। और जहाँ पे डेफिनेट नंबर होता है, अब डेफिनेट नंबर का मतलब ये होता है कि वहाँ पे हमको पता होता है कि कितने लोग हैं या कितनी चीज़ें हैं, एक ख़ास, एक मखसूस नंबर होता है, तो वहाँ पे हम ईच को इस्तेमाल करते हैं। ईच, मैंने फिर से बताया कि ईच जो है वो एक छोटी टर्म है, जबकि एवरी जो है ये एक बड़ी टर्म है, ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल, ईच बॉय हैज़ अ बुक, ठीक है। तो अब जब ईच लग गया तो हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज़ ये जानी चाहिए, जब ईच लग गया तो हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज़ ये जानी चाहिए कि यहाँ पे दो लाजमी है, दो या फिर दो से ज़्यादा। ईच गर्ल हैज़ सेल फोन, हर एक लड़की के पास सेल फोन है। अब ईच लग गया तो इसका मतलब है कि दो तो ज़रूर हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकती है मगर दो ज़रूर हैं। ईच मेंबर ऑफ फैमिली वॉज प्रेजेंट, ठीक है, तो यहाँ पे ईच मेंबर ऑफ फैमिली वर नहीं होगा, यहाँ पे वॉज होगा, ठीक हो गया। अब ईच तो में तो दो शामिल होता है, दो, टू, दो, लेकिन एवरी में दो शामिल नहीं होता। दो से ज़्यादा चीज़ों के बारे में जब बात की जाती है, जब दो से ज़्यादा चीज़ों के बारे में या जब दो से ज़्यादा लोगों के बारे में उस ग्रुप में बात की जाए तो वहाँ पे हम एवरी यूज़ करते हैं। और एवरी कलेक्टिव, पहले भी बताया था कि जब हम कलेक्टिविज्म की बात करेंगे, जब हम होल की बात करेंगे उस पूरे ग्रुप में, तो फिर हम एवरी यूज़ करेंगे। और उस ग्रुप में जो
नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ थिंग्स होंगी वो इनडेफिनिट होंगी। हमको नहीं पता होगा वो कितनी है, हमको नहीं पता होगा वो कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, एवरी स्टूडेंट मस्ट अटेंड द क्लास। जितने भी बच्चे हैं, अब एवरी यूज़ किया तो एक बात तो कंफर्म है कि दो से ज़्यादा बच्चे हैं, कि जितने भी बच्चे हैं उन पे लाजिम है कि वो क्लास अटेंड करें। एवरी वन इन द पार्टी एंजॉयड, कि जितने भी पार्टी में लोग थे उन सब लोगों ने एंजॉय किया। टीचर्स मस्ट बी लॉयल विद देयर प्रोफेशन। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है, इसको अगर दूसरे ज़ुमरे में हम दूसरे सेंस में ऐसे इस्तेमाल करें कि जितने भी टीचर्स हैं उनको एवरी टीचर मस्ट बी लॉयल, कि जितने भी टीचर्स हैं उनको अपने प्रोफेशन के साथ लॉयल रहना चाहिए। या अब एवरी की जगह जो दूसरा वर्ड इस्तेमाल कर सकती है वो ऑल है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे कलेक्टिविज्म की बात करते हैं, यहाँ पे होल बात करते हैं, तो फिर यहाँ पे आप ऑल भी लगा सकते हो। जैसे ऑल टीचर्स मस्ट बी लॉयल विद देयर प्रोफेशन, कि जितने भी टीचर्स हैं उनको अपने प्रोफेशन के साथ लॉयल रहना चाहिए। अब यहाँ पे फिर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की बात आ जाती है। एवरी क्लाउड हैज़, अब यहाँ पे एवरी क्लाउड हैव नहीं होगा, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। ऑलराइटी, सो यहाँ पे जो नेक्स्ट यूज़ है वो है यूज़ ऑफ लिटिल, आ लिटिल, इन द लिटिल, कि हम इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे करेंगे। सो लिटिल का इस्तेमाल, लिटिल का एक नेगेटिव मतलब होता है। जब हम बात लिटिल की करते हैं उसका मतलब है नॉट मच, हार्डली एनी, तो ये एक नेगेटिव सेंस कन्वे करता है, ये एक नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज लिटिल शुगर इन द टी, इसका मतलब है कि चाय में चीनी है ही नहीं। जब हम ये बात करते हैं कि देयर इज लिटिल टी इन, देयर इज लिटिल शुगर इन टी, तो हम ये कह रहे होते हैं बेसिकली कि चीनी चाय में बिल्कुल भी नहीं है। देयर इज लिटिल चांस ऑफ रेन टुडे का मतलब यह है कि आज बारिश के चांसेस ना होने के बराबर हैं। अब लिटिल का मतलब बिल्कुल नेगेटिव है, और उसके बरअक्स, उसके अपोजिट पॉजिटिव मीनिंग है आ लिटिल का। सम दो, नॉट मच, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल, अ लिटिल ट्रस्ट इन रिलेशनशिप रूइंस इट, कि अगर थोड़ा ट्रस्ट होगा, ठीक है, तो वो उसको ख़त्म कर देता है। वैसे यहाँ पे आ लिटिल का मतलब है कि ज़्यादा नहीं, थोड़ा। अगर हम इस जुमले की बात करें, इस जुमले की बात करें, तो ये जुमला नेगेटिव सेंस दे रहा है। क्यों भला? वो इसलिए कि अगर रिलेशनशिप को सस्टेन करना है, उसको प्रोलॉन्ग करना है, उसको हमेशा के लिए रखना है, तो ट्रस्ट तो भाई होना चाहिए, और थोड़े ट्रस्ट से तो वो बचेगा नहीं। ठीक है, मतलब कि अगर बिल्कुल थोड़ा सा ट्रस्ट है, ठीक है, अगर 30% ट्रस्ट है और 70% जो है वो एम्बिग्विटीज़ हैं, कन्फ्यूजन है, ठीक है, तो फिर वहाँ पे तो नहीं चलना ना। तो लेकिन अगर हम इंडिविजुअल आ लिटिल की बात करें तो ये एक पॉजिटिव मीनिंग देता है। अच्छा, अब ये दूसरे वाला जो सेंटेंस है ना, इससे आपको बिल्कुल ये जो मतलब है वो क्लियर हो जाएगा। वो क्या है? अ लिटिल अरोमा ऑफ माई फेवरेट परफ्यूम मेक्स माई मूड। बिल्कुल ऐसा ही है। जब आपका जो सबसे फेवरेट परफ्यूम होता है, जब आप उसको स्मेल करते हो ना, तो आपका जो मूड होता है ना, बिल्कुल उसमें बहारें खिल जाती है। ऐसा होता है कि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और बिल्कुल आपका मूड बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसका पॉजिटिव मीनिंग में हम उसको लेंगे। नेक्स्ट वन, द लिटिल। अब ये द लिटिल हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? नॉट मच बट ऑल देयर इज़ का मतलब है कि ज़्यादा नहीं, बट जितना है वो काम चलाने के लिए काफ़ी है। फॉर एग्जाम्पल, द लिटिल लव दे हैव इज़ इनफ टू सेव रिलेशनशिप, कि भाई साहब ज़्यादा तो नहीं, मगर ये जो थोड़ा सा मोहब्बत उनके बीच में है वो उस रिलेशनशिप की गाड़ी को चलाने के लिए काफ़ी है। द लिटिल प्रिपरेशन हेल्प्ड हिम क्वालिफाई एग्जामिनेशन, कि उसकी प्रिपरेशन ज़्यादा तो नहीं थी, मगर जितनी थोड़ी सी उसकी प्रिपरेशन थी वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए काफ़ी थी। अच्छा, यहाँ पे इस दैट के बारे में बात हो रही है। इस दैट के बारे में ये कह रहा है कि द लिटिल प्रिपरेशन दैट हेल्प्ड हिम। यहाँ पे वो कह रहा है कि टेक्निकली दैट लग सकता है, ठीक है, मगर हम उसको मेंशन नहीं करते, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स 99% केसेस में हम यहाँ पे दैट नहीं लगाते। इस सारे सेंटेंस का ये मतलब है। अब
नेक्स्ट वन इज, फाइनल वन इज, इंपॉर्टेंट वन इज, अब ये और ऊपर वाले बिल्कुल सेम है, ठीक है। फ्यू कहाँ पे इस्तेमाल होता है, आ फ्यू कहाँ पे इस्तेमाल होता है, और द फ्यू कहाँ पे इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, फ्यू, नॉट मैनी, हार्डली एनी, बहुत कम, बहुत कम। अच्छा, अब ये लोगों के साथ इस्तेमाल होता है, और ये क्वांटिटीज के साथ इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये लोगों के साथ इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, फ्यू का मतलब होता है नॉट मैनी, हार्डली एनी, और ये नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है। जैसे लिटिल नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता था, जैसे आ लिटिल पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करता था, जैसे द लिटिल के जो मतलब थे वही यहाँ पे द फ्यू के भी मतलब होंगे। कैसे? फ्यू पीपल आर ट्रस्टवर्थी, जो जिन लोगों को पे ट्रस्ट किया जाता है, जो ट्रस्टवर्थी लोग आपके लिस्ट में होते हैं, वो ना होने के बराबर होते हैं। इस सेंटेंस का ये मतलब है। और उसके बाद, फ्यू स्टूडेंट्स हैव टेंडेंसी टू अब्सॉर्ब एग्जाम प्रेशर, कि बहुत ही कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो कि एग्ज़ाम के प्रेशर को बर्दाश्त कर सकते हैं। वैसे बहुत सी फेलियर्स ऐसे होती हैं, बड़े इंटेलिजेंट, बड़े कैपेबल बच्चे जो बहुत पढ़ने वाले होते हैं, वो फेल हो जाते हैं, या वो एग्ज़ाम प्रेशर की वजह से समटाइम्स वो अपने आप को अपने आपे से बाहर हो जाते हैं, या वो वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाते। तो मेरी आपको सबको एक ही एडवाइस है, आपकी तैयारी है, वेल एंड गुड। आपकी तैयारी नहीं है तो प्रेशर की वजह से, वो प्रेशर कुकर नहीं है कि आप प्रेशर लेंगे और वो फ़ौरन पक जाएगा और तैयारी हो जाएगी। तैयारी नहीं है तो भी रिलैक्स करो भाई, तैयारी है फिर भी रिलैक्स करो, तैयारी नहीं है तो फिर भी रिलैक्स करो। क्या होगा? पास हो जाओगे, पास नहीं होगे तो फेल हो जाओगे, तो फेल होगे तो कौन सी क़यामत टूट पड़ेगी, फिर से दे देना। मगर प्रेशर नहीं लेना कभी भी एग्ज़ाम का, बिल्कुल रिलैक्स तरीके से रहो, ठीक है। उसको रिलैक्स इन्वायरमेंट में करने की कोशिश करो, और उस पेपर को पूरा करो और बाहर आ जाओ। प्रेशर लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और आ फ्यू का मतलब है सम, नॉट ऑल, कुछ। आ फ्यू का मतलब है कुछ, और इसके पॉजिटिव मीनिंग है। फॉर एग्जाम्पल, अ फ्यू एक्टर्स इन द वर्ल्ड आर फेमस एज शाहरुख खान। कहते हैं कि बहुत ही चंद लोग हैं, गिने चुने, उंगलियों पे ऐसे एक्टर्स हैं पूरी दुनिया में जो कि इतने ज़्यादा फेमस हैं, जिनको इतनी ज़्यादा लाइमलाइट मिली हुई है, जो कि इतने ज़्यादा मशहूर हैं, जितना कि द किंग ऑफ बॉलीवुड SRK हैं। आ फ्यू पॉलिटिशियंस आर ऑनेस्ट, कि बहुत ही चंद, गिने चुने, उंगलियों पे गिने चुने पॉलिटिशियंस ऐसे हैं कि जो कि ऑनेस्ट हैं। और द फ्यू का मतलब है नॉट मैनी बट ऑल देयर इज, ज़्यादा नहीं मगर जो है वो सब उस रिक्वायरमेंट के लिए काफ़ी है। फॉर एग्जाम्पल, द फ्यू बुक्स आई हैव आर वेरी प्रोडक्टिव। मेरे पास ज़्यादा किताबें तो नहीं है, मगर जो थोड़ी सी किताबें हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है। द फ्यू लैंग्वेजेस आई स्पीक आर हेल्पफुल, कि जितनी ज़बानें मैं बोलता हूँ, ज़्यादा तो नहीं बोलता लेकिन जितनी भी बोलता हूँ, 3 4 5, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मददगार हैं। Well, that's all for today's lecture, but there is something which is important, and that is, if you want to study in UK, USA, Australia, or Canada, you can contact us. And if you want to apply for work visa, you can contact us, and this is our contact number. और सबसे important बात यह है कि जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, वेदर फेसबुक है या यूट्यूब है या इंस्टा है, और टिकटॉक पे तो मैं बड़ा ही अमेजिंग किस्म का डेली वो कैब हो गई, किसी चीज़ के बारे में अपने व्यूज़ डाल दिए, जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, या यहाँ पे टिकटॉक पे मैं काफ़ी डाइवर्स किस्म का कंटेंट डालता हूँ। तो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, वो इंस्टा है, वो यूट्यूब है, वो टिकटॉक है, आपने सबको सब्सक्राइब करना है। और सिर्फ सब्सक्राइब नहीं करना बल्कि उसके साथ जुड़े रहना है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें। ऑलराइट। और उसके साथ साथ रिन इन मार्टिन की इंडिविजुअल क्लासेस भी जारी हैं। अगर आप ये चाहते हो कि आप वर्ड टू वर्ड के साथ साथ हर एक एक्सरसाइज भी करो, तो आप उन इंडिविजुअल क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और CSS एस्पायरेंट्स के लिए अगर इंग्लिश उनके लिए एक प्रॉब्लम है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस, यू कैन ज्वाइन आवर बैचेस।
और अगर आप पाकिस्तान के बड़े शहरों में रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के रहने वाले हैं, और अगर आप होम ट्यूटर, if you want to earn by teaching home tuitions, you can contact me. You can send your CV at dilazakakhermi@gmail.com. और अगर आप पूरी दुनिया में कहीं पर भी पढ़ाना चाहते हैं, ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं, तो आप फिर भी आप अपनी CV हमको भेज सकते हैं. All right, last but not least, subscribe our channel and spread our content. Thank you very much. Stay blessed.